हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ निधि वर्मा। आज मैं आपको जीएससी का चैप्टर 9 जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए एयर पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए इसमें एक मम्मी है, जैसे कि आपको इसको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये मदर है और ये उनकी बेटी है टीना। तो उनकी माँ उनसे कह रही हैं कि बेटा आओ, मैं तुम्हारे हेयर को रिबन से बांध दूँ, अदरवाइज़ तुम्हारे जो बाल हैं वो डर्ट से डर्टी हो जाएंगे, ये जो डस्ट है इसके कारण। तो टीना कह रही है मॉम ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, और बाहर भी कहीं पे भी डस्ट नहीं है। तो उनकी माँ कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो ओपनिंग द विंडो एंड शोइंग द रे ऑफ सन कमिंग इनसाइड, उन्होंने विंडो को ओपन किया और जो सन की रे थी, जो रे आ रही है इसकी, ये जो किरण आ रही है सन की, उसमें दिखाया। आपने कभी भी देखा होगा कि जो सन की रे होती है, मतलब सन की जो किरणें आती हैं, उनमें हमें डस्ट सी दिखती है कि कुछ उड़ रहा है, कुछ चल रहा है। वैसे तो हमें नहीं दिखाई देती, हर तरफ सफाई दिखती है, लेकिन किसी भी रोशनी में वो डस्ट हमें बड़ी ही इजीली दिखाई दे जाती है। लुक इन दिस बीम ऑफ सनरे नाउ, यू कैन सी अनकाउंटेबल डस्ट पार्टिकल्स मूविंग। तो देखिए ये आपको सनरे दिख रहा होगा, इसकी बीम जो दिख रही हैं ये आ रही हैं, आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये डस्ट अनकाउंटेबल है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते कितनी है। और देखो डस्ट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो टीना बोली ओ माई गॉड, आई कैन सी सो मैनी डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग, वेयर हैव दे कम फ्रॉम। तो वो कह रही है ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है, इतने सारे डस्ट के पार्टिकल, रियल है ये तो, पर ये आ कहाँ से रहे हैं। उनकी माँ बोलती है यस, डस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, डस्ट हमेशा एयर में प्रेजेंट रहती है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज से व्हीकल फर्दर पॉल्यूट्स द एयर, व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर इट मेक्स अस इल। जैसे कि स्मोक मतलब जो है इसका धुआं है वो फैक्ट्री से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, जो कि एयर को पॉल्यूट करता है। और हम ये मान लो कि हम यही जो डस्ट जो है पॉल्यूटेड एयर है उसको हम लेते हैं और हम इसी वजह से बीमार हो जाते हैं। और हम अगर इस पॉल्यूटेड एयर को लेते हैं तो हम बीमार भी हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। टीना ओह नाउ आई नो वाई वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी स्नीज और कफ, कि हाँ अब से हम कभी भी हमें स्नीजिंग होगी या हमें कफ होगा तो हम अपने फेस को कवर करेंगे, बिकॉज जम्प फ्रॉम आवर माउथ गेट मिक्स विथ एयर एंड एंटर द बॉडीज ऑफ अदर। तो हमारे जो जम्स होंगे ना वो माउथ के थ्रू हमारे निकलेंगे भी और अंदर भी आएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एयर में निकल जाएंगे तो, और अदर बॉडी किसी और उसके पर्सन के अंदर भी चले जाएंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखो ये कैसे व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, तो ये मुंह में जा रहा है, तो स्मोक मुंह में जाएगा, व्हीकल से निकला होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से कोई स्नीज कर रहा है या कफ है किसी को तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास आ जाएगा, उसके जम्स हमारे अंदर चले जाएंगे इस वजह से। ठीक है, अब उनकी माँ कह रही हैं एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन यू हीट वाटर इट चेंज इनटू वाटर वेपर एंड गेट मिक्स विथ एयर। कि जब एयर ना वाटर वेपर में भी होती है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कभी भी हम वाटर को हीट करते हैं तो वो चेंज होता है वाटर वेपर्स में और एयर में जाके मिक्स हो जाता है, जो भाप निकलती है वो एयर में जाके मिक्स हो जाती है। टीना बोली यस हाँ मम्मा, वट कैन वी कीप एयर क्लीन, कि कैसे हम एयर को क्लीन कर सकते हैं। तो उनकी माँ बोल रही है डियर इफ़ यू हैव अ विल टू डू नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल हो। अब देखिए हम क्या क्या जो स्टेप हैं वो फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप कटिंग डाउन ट्री, प्लांट मोर ट्रीज, हम पेड़ों को काटना बंद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। पुट लीव्स इन अ कॉम्पैक्ट हीप इंस्टीड ऑफ बर्निंग दैम, कि जो कॉम्पैक्ट हीप मीन्स जो घास का ढेर होता है उसको, कि हम उसको जलाने की जगह हम जलाएं ना, उसको लीव्स को काट काट के एक गड्ढे में भर दें, ना कि हम उसे जलाएं। डोंट लिटर अराउंड, ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। वेन एवर पॉसिबल वॉक और राइड योर बाईसाइकिल इंस्टीड टू गोइंग बाय अ कार, जितना हो सके आपको पैदल वॉक करना चाहिए या बाईसाइकिल से, अपनी साइकिल से वॉक करना चाहिए, बट कार या कोई भी मतलब जिससे व्हीकल से कोई भी स्मोक निकलता है वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, फर्स्ट जो मैंने आपको ट्री वाला बताया था, देखिए हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए,
क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें न्यू प्लांट लगाने चाहिए, जो गिर जाती हैं लीव्स वगैरह उन्हें एक गड्ढे में स्टोर कर देना चाहिए। साइकिल जितना हो सके साइकिल के थ्रू जाना चाहिए, कार वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। डोंट लिटर अराउंड ऑलवेज थ्रू, हमें हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए उसको, कूड़े को, कोई भी गार्बेज को। वेन एवर पॉसिबल वॉक और राइड। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, जिससे हमारा जो सराउंडिंग मतलब आसपास की जो एरिया है वो क्लीन हो जाए। ओपन द विंडो वेन एवर पॉसिबल, जितना हो सके अपनी विंडो को ओपन रखिए। कीप योर व्हीकल इन गुड कंडीशन सो दैट इज डज नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। आपके जो व्हीकल हैं वो गुड कंडीशन में होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे तो एयर को भी पॉल्यूट नहीं करेंगे। तो जितना पॉसिबल हो सके इन कामों को करना चाहिए। और जितना आप देख सकते हो कि आपको ये डायग्राम में भी शो हो रहा होगा इन सब में, कि जहाँ तक पॉसिबल हो अपनी एयर को क्लीन करने के लिए वही काम हमें करना चाहिए जितना भी हो हमसे पॉसिबल। ना कि हमें कभी भी डस्ट इधर उधर फैलानी चाहिए, कभी भी गार्बेज को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें ओनली डस्टबिन में ही डालना चाहिए। और कभी भी हमें स्नीजिंग हो रही है या हमें कफ हो रहा है तो हमें अपना फेस कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ सामने वाले को हार्म ना करे, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। व्हीकल से भी जो स्मोक निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है, फैक्ट्री में तो वर्क चलता है, वो निकलता है, वो एयर को पोल्यूट करता है। बट जो व्हीकल से निकलता है, कभी कभी हमारे व्हीकल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो निकलता है, या फिर नॉर्मल व्हीकल से स्मोक निकलता ही है, तो उससे क्या होता है, उससे ये है कि एयर हमारी पोल्यूट होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना कोशिश हो सके हमारी, अगर ज़्यादा दूरी की जगह ना हो तो हम बाइक या बाय बस या उसके कार के हो सके तो हम बाईसाइकिल से ही जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, एयर इज़ एवरीवेयर, इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। एयर के कंटेन कौन कौन से होते हैं, डस्ट होता है, स्मोक होता है, जर्म्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। ओके, एयर ऐसे ही पोल्यूट होती है और एयर को पोल्यूशन से बचाने के लिए मैंने आपको बताए, उसको हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। ये जो इसके सारे स्टेप्स हैं ये हमें फॉलो करने चाहिए। ओके, थैंक यू।